आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाए और हमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है जी, वो बैलेंस जिसे हम नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। तो कैश बुक का ओडी बैलेंस दे रखा है। तो आइए वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट है 40,500। 40,500। सबसे पहला पॉइंट है चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है भाई इशूड। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट कितना है 5,000। अब इशू कर दिया, कैश बुक कम पासबुक ज्यादा। घर में समझदार कौन? कैश बुक। समझदार कैसे मालूम चला भाई ये समझदार है? तो जिसका बैलेंस दे रखा होता है वो समझदार होता है। तो समझदार कौन है? कैश बुक। और समझदार बच्चा क्या करता है? अपनी मम्मी की बात मान लेता है भाई वो। तो चलिए प्लस कर लेते हैं इसको। A post-dated check of 900 has been debited in the bank column of the cash book, but it could not have been presented in any case. अब post-dated check की एंट्री कर दी कैश बुक में। A post-dated check entered in cash book. A post-dated check entered in cash book. तो कैश बुक में एंट्री हो गई तो कैश बुक तो बढ़ गई। क्या वो कभी पासबुक में एंटर हो पाएगा जब तक उसकी डेट नहीं आएगी? नहीं भाई। घर में समझदार कौन है आपके? कैश बुक। तो चेंजेस किस में होंगे? कैश बुक में। तो आइए कैश बुक में चेंजेस कर देते हैं। माइनस कर देता हूं 900 को। चेक टोटलिंग रुपीज 10,200 डिपॉजिट बट येट नॉट बीन कलेक्टेड। Check deposited but not collected. Check deposited but not collected. अब चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक ज्यादा, लेकिन पासबुक में तो एंट्री आई नहीं है। पासबुक तो कम बैलेंस शो कर रहा है। समझदार कौन है घर में? कैश बुक। तो चेंजेस किस में आएंगे? कैश बुक में। तो माइनस कर देता हूं 10,200। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है, दो हिस्सों में पढ़ेंगे हम इसको। तो मैंने इसे ए मार्क कर लिया और दूसरे वाले को बी मार्क कर दूंगा। एक चेक था 4,000 का, वो डिसऑनर हो गया। चेक ऑफ 4,000 डिसऑनर्ड। अब चेक डिसऑनर हो गया 4,000 का, लेकिन उसकी एंट्री आपने कैश बुक में तो कर रखी थी। तो कैश बुक तो ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन पासबुक में तो वो डिसऑनर हो गया। तो पासबुक में तो उतना अमाउंट ऐड नहीं हुआ। तो फर्क अब जो है, घर में समझदार कौन है भाई आपके? कैश बुक। तो चेंजेस किस में होंगे? कैश बुक में। 4,000 ये भी लेस कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट। 10,000 का अमाउंट है जिसपे 150 रुपए की रिबेट है, और हमने क्या करा, वो 150 को बिना हटाए फुल अमाउंट वहां एंटर कर दिया कैश में। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक बीपी था 10,000 का जो कि रिटायर करा हमने। रिटायर करने का मतलब है हमने उसकी पैसे दे दिए। अब हमने उसके पैसे थोड़ा जल्दी दे दिए तो सामने वाले ने हमें 150 रुपए डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब है उस बीपी के नाम के हमने कितने पैसे दिए? 9,850। अब 9,850 रुपए हमने दे दिए, लेकिन कैश बुक में हमने पूरे 10,000 से एंट्री कर दी। जब कैश बुक में 10,000 रुपए लेस करे
तो पासबुक के कंपैरिजन में कैश बुक में 150 रुपए कम हो गए। ठीक है ना भाई, आ जाइए इसको लिख लेते हैं। फुल अमाउंट ऑफ बीपी रिटायर्ड अंडर rebate of 150 entered in cash book, उसकी पूरे अमाउंट की एंट्री कर। इफेक्ट क्या पड़ा, कैश बुक 150 रुपए से कम हो गई, लेकिन पासबुक में तो हमने सिर्फ 9850 की पेमेंट करी है, 9850 रुपए दिए, कैश बुक में 150 को इंक्लूड करके पूरे 10,000 लेस की, तो कैश बुक 150 से कम हो गई, पासबुक जाता है। इसके कंपैरिजन में घर में समझदार कौन है, कैश बुक। चेंजेस किसमें होंगे, कैश बुक में। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। लीजिए सब कुछ कर लिया, दोनों कॉलम्स का टोटल भी कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ा 5150, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 55,600, दोनों अकाउंट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब क्योंकि देखने से ही मालूम चल रहा है भाई नेगेटिव ज्यादा है, तो जिसके अकाउंट का टोटल ज्यादा होता है इन दोनों का डिफरेंस उसके नीचे लिखा जाएगा। अमाउंट आ गया 50,450, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो मैं लिखूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। भाई पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कैसे निकाला, 55,600 में से 5,150 को लेस कर दिया तो ये बैलेंस आ गया। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, लेकिन भाई ये जो मैंने एक चीज यहां लिखी हुई है कि भाई कैश बुक और पासबुक के बारे में कि यहां प्लस हो रहा है यहां माइनस हो रहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि फिगर कौन से कॉलम में आएगी। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, आप चाहें तो इसे मिटा सकते हैं, और मैं तो यही कहूंगा भाई इसे मिटा करके ही करें। और हम इसे स्टार्टिंग में अगर लिखना भी चाह रहे हैं तो सिर्फ पेंसिल से लिखें ताकि बाद में ये मिटाया जा सके। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसे देखिए, उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे।